नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएम धामी ने केंद्र से कोयला ब्लॉक आवंटित करने का किया अनुरोध। कांग्रेस ने सीएम का किया समर्थन। चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे मौजूद। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, गांधी परिवार ने हमेशा राम जी के अस्तित्व को नकारने का किया काम। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बरकरार। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, किसी को भी उतारे कांग्रेस, जीत बीजेपी की होगी। हरिद्वार में विशाल कलश यात्रा का आयोजन। लोगों से की गई अपील, 22 जनवरी को दिवाली जैसा मनाए उत्सव। बर्फ से सराबोर हुई देवभूमि की वादियां। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में हुई साल की पहली बर्फबारी। हनुमान चट्टी, फूलों की घाटी समेत ऊंची पहाड़ियां भी बर्फ से ढकने लगी। रामनगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मसूरी में टेरी बाईपास के पास सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी कार, 5 लोग घायल। रुद्रपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठग को फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। 2014 से लोगों के साथ कर रहा था ठगी। उत्तरकाशी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई के दौरान एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 किलो अवैध चरस की बरामद। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री ने अपने विभागों में पौने 2 साल के कामकाज की जानकारी मीडिया के सामने रखी। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशुपालन विभाग में गोट वैली प्रोजेक्ट को सभी जनपदों में सफलता मिली है। 13 जनपदों में इस योजना के तहत 792 लाभार्थियों को लाभ मिला। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। पिछले पौने 2 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, रोजगार उत्पन्न करना और पलायन को कहीं ना कहीं वार करना, उसके ऊपर वो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं, जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2, 3, 5 गाय के साथ जो SC, ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला है उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना। इससे हमारे बहुत फायदा हुआ देखने को। हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट 25% बढ़ा। उत्तराखंड में हम 2,30,000 लीटर तक पहुंच चुके हैं जनवरी में, जब तक हम मार्च में अचीव करते थे इस लेवल को। उसी के साथ साथ हमने लगभग 1790 लोगों को गोट वैली प्रोजेक्ट में बेनिफिशियरी बनाया है। आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाना है, जिसके तहत उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से नव मतदाता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करेंगे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, जो मुख्य विषय है वो नव मतदाता सम्मेलन का है। नव मतदाता अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारा एक लक्ष्य है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, तो पूरे भारतवर्ष में 500 से अधिक संख्या में हम इस नव मतदाता सम्मेलन को होस्ट करेंगे, जिसके माध्यम से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इंटरैक्ट करेंगे। 50 लाख से अधिक युवाओं से हमारा डायरेक्ट इंटरैक्शन का लक्ष्य है। उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री धाम, हर्षल, मुखबा, धराली, सुखी, झाला आदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर साल की पहली बर्फबारी हुई, जिसे काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि लंबे समय से जनपद में बर्फबारी और बारिश नहीं हो रही थी और कल देर शाम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होने से कहीं ना कहीं फसलों के लिए ये बर्फबारी काफी लाभदायक मानी जा रही है। साथ ही निचले क्षेत्रों में भी कुछ देर तक बारिश देखी गई। रुड़की के पास अंतर्राष्ट्रीय जन कल्याण श्री रविदास धाम ट्रस्ट की ओर से भव्य अंबेडकर पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा पार्क होगा जिसे देखने के लिए लोग प्रदेशों से भी उत्तराखंड आएंगे। बता दें कि 21 जनवरी को पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे पहले एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। इस तारीख में जो पद यात्रा है हमारे रविदास घाट से स्टार्ट होगी और कोर कॉलेज अम्बेडकर जी पार्क जहां पर स्थापना हुई है वहां तक जाएगी। इसी संबंध में दोपहर का वहां भंडारा भी है, तो अपने सर्व समाज को एक अपील करने के लिए कि सर्व समाज अपना समाज वहां पर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वहां पहुंचे और अपना हिस्सेदारी वहां पे दें। जनवरी को जो कार्यक्रम है यहाँ नगर निगम पे ही एक यात्रा शोभा उसका कार्यक्रम रखा गया है। यही नगर निगम पे एकत्रित होकर यहाँ से पैदल मार्च है कोर कॉलेज तक, वहाँ पे अम्बेडकर पार्क की स्थापना है, तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है। पद यात्रा जो एक हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसमें रविदास धाम के नाम से जो एक ट्रस्ट बनी है उसके अनुसार के सौजन्य से कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ है और इसे बड़े धूमधाम से 21 तारीख को सुबह 10 बजे बड़े धूमधाम से यहाँ से पदयात्रा निकाली जाएगी। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों से निवेदन है कि सभी जो है ज्यादा संख्या में पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तरकाशी में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में निरीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी और एनसीसी के कैडेट्स की ओर से यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में मौजूद जवानों ने आमजन को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। तस्वीरें उत्तरकाशी और हरिद्वार से, जहां यातायात जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा माह को लेकर यह आयोजन देखा गया। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके तहत हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें हमने एक जुबिलेंट कंपनी की वैन है, हमारे पास बस है, जिसमें जो भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों को हम अंदर वीडियो दिखा के उनको जागरूक करते हैं। प्लस आज हम लोगों ने जो सड़क के नियम तोड़ रहे हैं उनको हम फूल देके उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आगे आप नियमों का पालन करें, क्योंकि फूल देके हम बताना चाहते हैं कि आप इंग्लिश वाले फूल ना बने और जो नियमों का पालन कर रहे हैं हम उनको एक चॉकलेट से गिफ्ट कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट जय श्री राम की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। इस समारोह के दिन कई राज्यों ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी 22 जनवरी को सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं राज्य के अन्य संस्थाओं में आधे दिन का अवकाश रहेगा। आजकल जब सब कुछ राममय है, तो ऐसे में अगर आपको अचानक ही साक्षात राम दिख जाएं तो क्या होगा। कल हर की पैड़ी पर शाम को गंगा आरती के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। गंगा तट पर राम, लक्ष्मण और सीता को एक साथ घूमते देखकर लोग चौंक गए और उनके वंदन में जुट गए। बता दें कि कुछ शौकिया कलाकार रील बनाने के लिए राम, लक्ष्मण, सीता के स्वरूप में हर की पैड़ी पहुंचे थे, जिन्हें देखकर श्रद्धालु चौंक गए। इसके बाद गंगा सभा के पदाधिकारियों ने भी तीनों स्वरूपों का अभिनंदन किया। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड की दीवारों को कुमाऊं की प्रसिद्ध एपण कला से सजाया जा रहा है। एपण कला को बेहद ही शुभ माना गया है, जिसको उत्तराखंड में दीपावली और अन्य शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। बहुत ही बारीकी से कलाकार रामलीला ग्राउंड की दीवार को सजाने का काम कर रहे हैं। 22 जनवरी को यहां हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रात को यहां भव्य दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कड़की की सर्दी के बीच ही कलाकार पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी पर और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। हम खड़े हैं हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रामलीला ग्राउंड को कुमाऊनी संस्कृति का जो एपण है उससे सजाया जा रहा है।
और इस प्रायोजन का सीधा सा अर्थ है, इसका संबंध है सीधे से 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेके। जी हाँ, अयोध्या में की जा रही 22 तारीख को होने वाली भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उसी आयोजन के तहत हल्द्वानी में भी यहाँ आयोजन किए जाएंगे। और इसी के तहत हल्द्वानी का ये जो रामलीला ग्राउंड है, प्राचीन रामलीला, यहाँ लगभग 100 साल पुरानी ये रामलीला ग्राउंड है और यहाँ हर वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो इस रामलीला को भी एक भव्य रूप देने का यहाँ काम किया जा रहा है। और इसी के तहत ये कुमाऊनी संस्कृति में बनी जो ऐपण संस्कृति है, कुमाऊं की जो ऐपण संस्कृति है, उससे यहाँ दीवारों को और ये जो दर्शक दीदा है इसको सजाया जा रहा है। तो इन्हीं कलाकारों से जानेंगे कि आखिर क्या इनका उद्देश्य है, क्यों ये सजाया जा रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनस्वी रतेला है और यहाँ पे अपना जो अपना संस्कृति है उसको बढ़ावा देते हुए ये ऐपण की कुछ विशेष जो वो है चित्र है उनको बना रहे हैं। और ये मेरे साथ रोशनी है जी। अब इसके वो अच्छा, 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेके कितना उत्साह है? उसको लेके बहुत उत्साह तो दिख रहा है। हम बना इसीलिए रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो आके देखें। और 22 जनवरी की रात को हम यहाँ पे दियो के साथ अपना वो बहुत अच्छे से यहाँ पे लगाएंगे, उसके लिए हम ये सजा भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके का उत्साह है, हर कोई अपनी अपनी तरफ से इस प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी, अपनी तरफ से सहयोग करना चाहता है। और ये जो बच्चियों से आपने देखा, बात की, तो ये भी अपनी तरफ से राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी तरफ से इस कला ऐपण बना के अपना सहयोग देने जा रही हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। हमारा जो 22 जनवरी की तैयारी चल रही है श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, पूरे देश में, हर नगर में, हर शहर में, हर इंसान में, हर सनातनी में इतना उत्साह है कि वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान देने को तैयार है। तो ये हमारे शहर हल्द्वानी शहर का एक बीच में मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ पर सारे प्रोग्राम होते हैं। आप लोगों का क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं 22 तारीख की तैयारी हो रही है, ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये उस दिन पे राम जी का जो 22 तारीख को वहाँ पर अयोध्या में जो प्रोग्राम हो रहा है, हम भी यहाँ पर क्या कहते हैं अपने उत्साह से यहाँ पर दीपोत्सव करेंगे। ये हम 2-3 दिन से लगातार यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ हैं यहाँ पे, औरतें हैं, सब अपना सहयोग दे रही है। और ये ऐपण की बहुत सुंदर आपको प्रस्तुति देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये हम 22 जनवरी के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारे अयोध्या के राम जी के लिए हम यहाँ पे अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रपुर में 20 जनवरी को आरएसएस की ओर से भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए जिला संयोजक मुकेश पारेख ने बताया कि पूरे भारत को 22 जनवरी 2024 का बेसब्री से इंतजार है। हम सभी जानते हैं कि इस दिन अयोध्या में श्री राम अपनी जन्मस्थली पर भव्य और नवनिर्मित मंदिर के घर में विराजित होंगे। वहीं इसको लेकर रुद्रपुर में भी 20 जनवरी को धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाना है। जनवरी को एक भव्य यात्रा और एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ हम गांधी पार्क में करेंगे। रुद्रपुर 4 भागों में हमने बांटा है। चार जगह से वो यात्राएं प्रारंभ होंगी, भव्य यात्राएं प्रारंभ होंगी और गांधी पार्क पे आके वो सबका मिलन होगा। इसके बाद यहाँ पे पूज्य संतों के आशीर्वाद से एक हनुमान चालीसा का पाठ करने का हमारा रहेगा प्लान और उसको हम करेंगे। इस शुभ अवसर के मौके पर रामनगर में भी श्री रामलला सेवक मंडल की ओर से 4 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान पुणे से आ रहा महिला बैंड आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। जैसा कि पूरे देश में उत्सव का माहौल है, श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। उसी निमित्त हमारी राम की नगरी में श्री रामलला सेवक मंडल के बैनर तले एक 4 दिवसीय श्री रामलला विराजमान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें कि 20 जनवरी को प्रभात फेरी से कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। 21 जनवरी को विशाल श्री राम ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम जी का डेरा निकलेगा। साथ ही 21 जनवरी को ही शाम को पायतेवाली रामनगर में विशाल भंडारे का आयोजन है। 22 एवं 23 जनवरी को बाहर से आए प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा भजन संध्या एवं श्री रामचरित मंथन का आयोजन किया। ये पूर्णतः महिला बैंड नहीं, आपने गणेश उत्सव में देखा होगा, जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में बड़े बड़े ताशे बैंड होते हैं ढोल वाले, वो एक टीम हमारे पास पुणे से आ रही है। वो श्री राम ध्वज यात्रा में अपनी प्रस्तुति देगी। तो उसमें 10 महिलाएं और 30 पुरुष हैं। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रुड़की में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर को दीपावली की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं शहर में भव्य कार्यक्रमों और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सौरभ भूषण शर्मा ने होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा कि सनातन धर्म और हिंदुओं की आस्था का 500 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है और रुड़की शहर में सजावट और भारी उत्साह देखने को मिलेगा। आज जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था, करोड़ों हिंदुओं ने जो सपना देखा था, सनातनी जो सपना देखा था, आज वो पुराने जा रहा है। लगभग 500 वर्षों के बाद हमारे देश में जो राम मंदिर का अधूरा था वो पूर्ण रूप से बनने जा रहा है और उसमें जो भव्य उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। देश में पूरे राम में माहौल हो गया। हर गली के मंदिर से लेके और बड़े बड़े मंदिरों में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। शहर को हर तरह सजाने की कोशिश की गई है और सबका जाना संभव नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो अपने जो रुड़की के नगर के हैं और जो नगर है उन्हीं को ही हम अपना राम मंदिर, छोटे जो मंदिर है हमारे मंदिर बनाए और शहर को अयोध्या मानकर इसका कार्यक्रम का आयोजन करें और अपने देश में और नगरों में दीपावली के रूप में से बनाए। वहीं मसूरी के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति कमर जिया हनुमान मंदिर की दीवारों पर राम राम लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक ऐतिहासिक काम किया जा रहा है जिसका सभी देशवासी सालों से इंतजार कर रहे थे। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं अभी मंदिर में लिख रहा हूँ। राम राम दीवारों पे लिख रहा है, पूरी दीवार मंदिर के अंदर लिखा जा रहा है ये राम राम है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे सबको सब बुद्धि दे ऐसी कि कोई वैसा हो ना हो, बस तो ज्यादा खुशी खुशी ये सब काम हो जाए। मोदी जी के प्रयास को किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया लग रहा है उनका ये कहना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।